पाप पुण्य का खेल अब शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। धनु राशि वालों, दोस्तों, आपके बुरे समय में आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपको बहुत तड़पाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका समय एक न एक दिन जरूर आती है और जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। ठीक दोस्तों, वही आपके दुश्मनों के साथ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको एक एक राह पर, एक एक मोड़ पर परेशान किया है। और दोस्तों, जैसा कर्म आपके दुश्मनों ने किया है वैसा फल भी उनको स्वयं भगवान ने देने वाली ही। इसलिए आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा और आपके दुश्मनों का बुरा होगा। आपके दुश्मनों को अब जीना हराम स्वयं भगवान करेंगे। दोस्तों, भगवान की लाठी जब पड़ते हैं तो आवाज नहीं आती है। वो कहते हैं ना कि डंके के चोट पर अब सत्य निकलेंगी। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यूं कहें तो उनके हाथ में अब कटोरा थमने वाला है। अब वह आपसे पंगा नहीं लेंगे, लेकिन आपको कुछ बातों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, जो कि दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरे विस्तार से बताए हैं। इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को भूलकर भी मिस करने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपके जीवन बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे शुभ योग का निर्माण हुआ है जिसे दोस्तों आपके किस्मत का ताला खुलने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको सब कुछ मिलेंगे जो आपको चाहिए, बस आपको उन पर थोड़ा विचार विमर्श करने होंगे, थोड़ा कार्य करने होंगे। दोस्तों, जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे दुखों को दूर करके हमारे जीवन में खुशियां भर देती हैं। हमें कम मेहनत में भी सफलता मिल जाती है। ठीक दोस्तों, वही होने वाला है, लेकिन आपको इनमें 2-3 बातों से बहुत ही अधिक सावधान रहना है। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप सभी को बताते रहता हूं कि आप अपने जीवन में बुरा कर्म मत करिएगा, अशुभ काम मत करिएगा। आपको जैसा भी हो वैसा मतलब कि संभल कर रहना है। आपको लालच अपने अंदर नहीं करना है। दोस्तों, लालच एक ऐसी बुरी चीज है कि दोस्तों आपको गलत चीजों की ओर ले जाएंगी। आपको दोस्तों अपने मन में लालच नहीं रखना है, आपको मेहनत से ही कार्य करना है। आप ऐसे सोचें कि मुझे भगवान ने जन्म दिया है तो मेरा पेट भी भगवान ही भरेंगी। आपको उनका नाम का जाप करना है। आप जिस ईश्वर को मतलब कि मानते हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, उनका नामों का जाप करिए। दोस्तों, कम से कम आप 25 से 30 मिनट हर रोज अपने ईश्वर का नाम का जाप करिए। दोस्तों, वो चाहते हैं कि कोई हमारा नाम का जाप करे, कोई भक्त हमें पूजे, ताकि मैं उनके दुखों को दूर कर सकता हूं और मैं उसे सदैव अपने पास रख पाऊं। दोस्तों, भगवान तरसते हैं ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुन। दोस्तों, मजाक में मत लीजिए, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो आप इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं दोस्तों, आपके जीवन में बड़ा बदलाव होंगे, बड़ा परिवर्तन होंगे। दोस्तों, पहला नंबर पर आपको कोई गलत काम नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं आप उनका जवाब भूलकर भी मत दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप जवाब देंगे तो आपको बहुत ही भारी झेलना पड़ेगा। इसलिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं आप उनके साथ गलत मत करिए, क्योंकि देखने वाले ऊपर बैठे हैं, आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। ओके, इस बात पर ध्यान दें। वही दोस्तों, दूसरी नंबर पर आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। जैसे ऐसे होते हैं ना कि लोगों को झूठ बोलकर उनके साथ हम ठगी कर लेते हैं, ऐसा किसी के साथ मत करिए। ओके, और तीसरी नंबर पर आपको अपने नेत्र पर, अपने हाथों पर कंट्रोल रखना है और किसी को बुरी नजरों से नहीं देखना है। बस दोस्तों, आप मेरी इन 3 बातों पर ध्यान दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और मैं हर वीडियो में अपने भक्तों को बताते रहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो बुरे कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ
ये करना है कि मुझे अपने भक्तों को, भगवान के जो भक्त हैं उन्हें सही राह दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ, और उनके जीवन में जो घटना घटित हो रहा है उनको थोड़ा मतलब कि उनसे बचने का भी रास्ता दिखाता हूँ। इसलिए आप जो भी कर रहे हो उन्हें ध्यान से करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, और आपको अपने मेहनत पर भरोसा करना है। दोस्तों अब आता है कि आपकी कुंडली में कौन सा योग का निर्माण हुआ है। दोस्तों आपकी कुंडली में सौभाग्य योग का निर्माण हुआ है। दोस्तों सौभाग्य योग का निर्माण होने का मेन मकसद यह है कि आपके जीवन में भारी परिवर्तन होंगे, आपके सौभाग्य है। दोस्तों आपको हर क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे, भारी मात्रा में आपको पैसे मिलेंगे, और आप जो पिछले समय में कार्य किए हैं, जैसे कि 2024 में आप जो मेहनत किए थे, आपका पैसा जो भी अटक गया था, आपका बिजनेस ठप कर गया था, दोस्तों वह तेजी से यूं कहें तो रफ्तार पकड़ेंगे, उससे आपको कई गुना लाभ मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। वहीं साथ ही साथ दुश्मनों का बुरा होगा, जैसे कि आपको लाभ होंगे तो उसका उल्टा आपके दुश्मनों को यूं कहें तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पापों का यूं कहें तो फल मिलेंगे, आपको पुण्य मिलेंगे और उसका उल्टा उनको पाप झेलना पड़ेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो कार्य अच्छे लगेंगे उसी काम को आपको करना है। ओके दोस्तों, ऐसे में अगर देखें तो भगवान भोलेनाथ जी के भी असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सावन आ गया है और सावन की सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा अपने भक्तों के ऊपर भी प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके जीवन में जो आप बुरे कार्य किए थे पिछले समय में, उनका फल आपको मिल रहा था, उनका नाश हो जाएंगे। दोस्तों इसलिए आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, जो आप बुरा कर्म करते हैं उनको आपको भोगना पड़ जाएंगे, इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर 24 घंटों के भीतर में आपको एक के बाद एक खुशखबरी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, प्यार मिलेंगे, समाज में इज्जत मिलेंगी, शोहरत मिलेंगे, और उसका उल्टा आपके दुश्मनों को यूं कहें तो बेमौत मरना पड़ेंगे, जीते जी उनको नरक दिख जाएंगे। दोस्तों तो आइए थोड़ा आगे की ओर बात करते हैं कि आपकी राशि फल से कि आपको अगले 24 घंटों के भीतर में क्या करना चाहिए, आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे और आपको किन किन बातों से सावधान रहना है। दोस्तों ये सब बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू। तो आइए आगे की ओर बात करते हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जो आपके अनुभव और आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। वहीं अगर देखा जाए तो सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ संभव है। निवेश से जुड़े निर्णयों में दोस्तों आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, विशेषकर यदि वह दीर्घकालिक है। दोस्तों इन पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो विशेषकर संपत्ति या फिर जमीन से जुड़े झगड़ों या फिर कागजी मामलों से आपको दूर रहना होगा। दोस्तों यह आपके लिए हितकारी भी रहेगा या फिर होगा। ओके, इस बात पर ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कार्यों में पूरी तत्पर के साथ लगे रहेंगे। व्यक्तिगत कार्यों को करने से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों व्यापार की योजना बना सकते हैं, या फिर किसी पुराने व्यवसाय में नए तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। यह सोच सकारात्मक परिणाम दे सकती है, लेकिन आपको बाजार की स्थिति की पूरी जानकारी रखनी होगी। दोस्तों पुरानी जान पहचान या फिर पुराने दोस्तों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जिससे किसी रुके काम में गति आएगी। वही बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी नई व्यापारिक योजना पर काम कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, इन पर थोड़ा आप विचार विमर्श कर लें, ताकि आपको आगे चलकर लाभ हो, घाटा का आपको सामना न करना पड़े। दोस्तों इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। पुराने कर्ज से कुछ राहत मिलने के योग हैं, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन वहीं यदि आप नई स्किल्स सीखने और उन्हें लागू करने को तैयार हैं। हालांकि शेयर बाजार जैसे अस्थिर क्षेत्रों से दोस्तों निवेश से आपको बचना चाहिए। अत्यधिक भावनात्मक निर्णय से नुकसान हो सकता है, विशेषकर धन से जुड़े मामलों में आपको इन बात पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको भाग्य का भरपूर मात्रा में साथ मिलेंगी, और आपकी कुंडली भी आपका भरपूर सहयोग कर रही है। धन और समृद्धि के लिए दिन आपके पक्ष में है। दोस्तों
वहीं खासकर यदि आप शिक्षा, धार्मिक कार्य या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपके योगदान को सराहा जाएगा दोस्तों, जिससे भविष्य में प्रोन्नति या फिर वेतन वृद्धि में आपको लाभ मिलना संभव है। यदि आप कोई नया निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह समय उचित रहेगा। विशेषकर अचल संपत्ति या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान में आपको लाभ होगा। परिवार और सहयोग कर्मी का आपको भरपूर मात्रा में साथ मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में आपका सहायक भी बनेंगे दोस्तों। वहीं अगर देखा जाए तो आप कुछ नई व्यावसायिक योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो आने वाले समय में अच्छा लाभ देगी। व्यापार विस्तार के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर यदि आप साझेदारी में नई काम कर रहे हैं दोस्तों, इनसे आपको अच्छा लाभ मिलेंगे। वहीं उच्च अधिकारियों से संवाद करते समय सावधानी बरतें क्योंकि अनावश्यक बहस से नुकसान हो सकता है। शाम के समय आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी और कोई काम आपको यूं कहें तो पूरा हो सकता है और कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है दोस्तों। हालांकि अचानक आए मेहमानों या फिर सामाजिक दायित्वों के कारण खर्च बढ़ सकता है, लेकिन चिंता मत करिए क्योंकि आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलेंगे। पैसे की आपको प्राप्ति होंगी दोस्तों। पुराने वित्तीय विवाद या फिर उलझनों का समाधान संभव है जिससे मानसिक शांति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे जिससे भविष्य में लाभ के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी, विशेषकर अनावश्यक तकनीकी उपकरण या फिर लग्जरी आइटम पर दोस्तों पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, लेकिन पूरी जांच और दस्तावेजों की स्पष्टता के साथ ही आगे बढ़ें। ओके, परिवार में ईर्ष्या या फिर आलोचना से प्रभावित हुए बिना अपने आर्थिक फैसले पर डटे रहने होगा। आपको इस बात पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। वहीं दोस्तों आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, खासकर जिनका सरकारी विभागों, शिक्षा या फिर बैंकिंग क्षेत्र से संबंध है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी या फिर बोनस मिलने की संभावना है। व्यापारी वर्ग को सरकारी टेंडर या फिर अनुबंध मिल सकते हैं जो भविष्य में आर्थिक लाभ देंगे। निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन दोस्तों आपको इनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। राजनीतिक, कानून या फिर प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है दोस्तों। वहीं करियर में नई ऊंचाइयां छूने के संकेत हैं। ऑफिस या फिर व्यवसाय में किसी वरिष्ठ या फिर अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए की गई यात्रा आर्थिक लाभ लेकर आ सकती है, विशेषकर यदि वह किसी डील या फिर मीटिंग से जुड़ी हो दोस्तों। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों से सीनियर्स का भरोसा मिलेगा जिससे प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में धन आपको काफी मात्रा में मिलेंगे। कुछ निवेश योजनाओं से आपको लाभ मिल सकती है। अगर देखा जाए तो धार्मिक या फिर सामाजिक कार्यों में आपको सहभागिता से मानसिक संतुलन मिलेगा जो आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे दोस्तों। व्यापार से जुड़े लोगों को नई क्लाइंट मिल सकते हैं जिससे भविष्य की इनकम सुनिश्चित होगी। भाई बहनों से आर्थिक सहयोग या फिर सलाह मिल सकती है। दोपहर के बाद लगभग 3-4 बजे को आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप पिछली अटकी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपके जो शत्रु थे वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप नाम जाप करिए अपने ईश्वर का और अच्छा कर्म करिए। किसी से आप यूँ कहें तो लड़ाई झगड़ा मत करिए, अपनी भक्ति पूजा करिए और अच्छा कार्य करिए और आपके दुश्मनों का बुरा समय शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। आपका बहुत धन्यवाद।